Good morning all of you dear student of 7th class. Today we are going to start from question number 6 of exercise 19.2. Question number 6 is the area of a rhombus is 102. Area of rhombus given है हमें. Area equals to 102 centimeter square. Perimeter given है. Perimeter equals to 48 centimeter. Find the distance of a side of the rhombus from its opposite side. यानी हमारे पास एक रोम्बोस है जिसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है. ये रोम्बोस है हमारे पास. हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, साइड की डिस्टेंस यानी ए बी सी डी और ये ई, यानी हमें डी ई फाइंड करना है. तो देखिए इस रोम्बस का जो एरिया है वो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है. तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू होता है 4 इंटू साइड इक्वल्स टू हमारे पास है 48. देन साइड इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 48/4 12 सेंटीमीटर. हमारे पास साइड आ गई 12 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हमारे पास 102 है. बेस हमारे पास 12 है, हाइट फाइंड करनी है इक्वल्स टू 102. देन एच इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 102/12. अब 102 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 माइनस 6 12 5 जा 8.5 सेंटीमीटर. 8.5 सेंटीमीटर. यानी दोनों जो साइड है पैरेलल साइड है अपोजिट, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 8.5 सेंटीमीटर होगी. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. ये क्वेश्चन नंबर 6 था. 7 के क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड लॉन ऑफ लेंथ 20 एंड ब्रेथ 10 मीटर with triangular floor beads of at each corner as shown in the adjoining figure. Find the area of the lawn excluding the floor bead. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके चारों कॉर्नर पे ट्राइंगुलर फ्लोर बीड है. ये ट्राइंगुलर फ्लोर बीड है, ये ट्राइंगुलर फ्लोर बीड है, ये ट्राइंगुलर फ्लोर बीड है और ये ट्राइंगुलर फ्लोर बीड है. इस रेक्टेंगुलर लॉन की जो लेंथ हमारे पास है वो 20 है और ब्रेथ जो है वो 10 है, 10 मीटर. और ये जो ट्राइंगुलर हैं, ट्राइंगल फ्लोर बीड हैं, इनकी जो लेंथ ब्रेथ है वो 2 है. 2 2 2, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2. हमें इन फ्लोर बीड्स को छोड़ करके जो रेक्टेंगल का एरिया बचता है वो फाइंड करना है. तो देखिए पहले हम कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी. लेंथ हमारे पास 20 है, ब्रेथ हमारे पास 10 है इक्वल्स टू 200 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास रेक्टेंगल का कंप्लीट का इंक्लूडिंग द फ्लोर बीड एरिया आ गया. अब हम एक फ्लोर बीड का एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस 2 हाइट भी 2 से 2 कैंसिल 2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर. एक फ्लोर बीड का एरिया 2 मीटर स्क्वायर आ गया. तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 बीड्स इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 मीटर स्क्वायर हो गया. यानी चारों फ्लोर बीड का एरिया ये आ गया. अब हमें एरिया फाइंड करना था रेक्टेंगुलर लॉन का एक्सक्लूडिंग फ्लोर बीड. तो एरिया ऑफ लॉन excluding beads इक्वल्स टू, तो कंप्लीट रेक्टेंगल में से हम 4 फ्लोर बीड का एरिया माइनस कर देते हैं. तो 200 में से 8 को माइनस करेंगे तो 192 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ये हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर लॉन का एक्सक्लूडिंग फ्लोर बीड्स, यानी चारों फ्लोर बीड को छोड़ करके जो एरिया बचेगा वो आ जाएगा.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is 30 centimeter in length and the length of perpendiculars it to it from the opposite vertices are 8 and 10. Find the area of the quadrilateral. हमें quadrilateral given है, ये quadrilateral है, इसके एक डायगोनल की लेंथ गिवन है। डायगोनल की जो लेंथ है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 30 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, इस वर्टिस से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया है और इस वर्टेक्स से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है 10 और 8। हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू होता है 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इनटू डायगोनल। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला होता है जब उसके अंदर डायगोनल गिवन हो और रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रखे हो तब। तो देखिए 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स 10 + 8 और जो डायगोनल आपके पास है वो हमारे पास है 30। 1/2 18 × 30, ये 9 3 = 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जाएगा। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल गिवन हो एक और उस डायगोनल के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हों और उसका एरिया हमसे पूछे तब ये फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर इनटू डायगोनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQR इज द स्क्वायर। हमें दो फिगर गिवन है। फर्स्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल है DCBA, ये हमारे पास 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, हमें इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इस सैडेड रीजन का एरिया अगर फाइंड करना है तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा रेक्टेंगल में से। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ में देखिए 8 6 14 और ब्रेथ 10 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और ये ट्राइंगल 3 है। हम ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारे पास अगर 6 लेते हैं तो हाइट 8 हो जाएगी। 6 और 8 ये साइड इसकी
2 3 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू 1/2 बेस, अगर बेस 4 लेते हैं हम तो इसकी जो हाइट होगी, देखिए कंप्लीट ये 14 है, 14 में ये 6 है तो ये आपके पास 8 रह गया, तो 4 इंटू 8 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास रहता है थर्ड ट्राइंगल। अब थर्ड ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये 6 है तो ये भी, इसको भी 6 लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड इक्वल्स टू 1/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए को अगर हम 6 लेते हैं तो 6 इंटू 6, ये हमारे पास 3 ये हो गया 9√3। अब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.732 को आप 9 से इंटू करेंगे, 9 2 18, 9 3 27, 27 और 128, 9 7 63, 63 65, 9 1 9 और 6 15, ये अबाउट में 15.58 आएगा। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ, हमें फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन द गिवन एबीसीडी रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, तो कंप्लीट रेक्टेंगल में से अगर हम अनशेडेड को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आएगा, यानी 140 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 15.58। तो देखिए 24 16 15.58 8 5 6 4 10 5 15 2 2 4 1 5 55.58, 140 माइनस 55.58। अब 140 में से 55.58 को माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 5 8, तो हमारे पास अबाउट 84.42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। तो ये तो इसमें फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप है, इसके अंदर ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इस पार्ट को इसने शेडेड कर रखा है। हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, PQRS, PQRS, ये हमारे पास 14 है, ये 28 है, ये हमारे पास 14 है, तो ये आपके पास 28 और ये 14 और ये 14, ये हमारे पास हो गया। तो हम देखिए पहले हम अनशेडेड रीजन का एरिया, पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं कंप्लीट का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 28 इंटू 28। अब 28 को 28 से इंटू करोगे 784 आ जाएगा, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर का एरिया है। इसको ट्राइंगल 1 कहें, इसको ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू 1/2 बेस 28 हाइट 14, ये 7 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 1/2 बेस 28, सॉरी बेस 14 और हाइट भी 14, 798 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इक्वल्स टू 784 माइनस 196 माइनस 98।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 784 माइनस 8 6 14 9 9 18 1 19 और ये 294। 784 में से 294 माइनस करें 0, 18 में से 9 9, 6 में से 2 4, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेटेड रीजन का एरिया आ जाएगा स्क्वायर में सेकंड शेप में।